हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के उत्तर प्रदेश के सेशन में। आई होप सो कि आप सब लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने प्रीलिम्स की तैयारी में भरपूर तरीके से लगे हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमने इसके पहले कल कहा था बूस्टर सीरीज़ के लिए, तो इसको हम स्टार्ट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से। यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल के हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं या टॉपिक्स लिए हैं, आप कह लीजिए, जहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आज के इस उत्तर प्रदेश सेशन में टॉप 100 प्लस ऐसे क्वेश्चन होंगे। इसमें जनगणना, संगीत नृत्य उत्सव, धार्मिक स्थल और पर्यटन, उसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो आर का एग्जाम हुआ है 11 फरवरी वाला, ठीक है, तो उसमें देखिए कि यूपी स्पेशल क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली थे। और जब से यूपी पीसीएस में 5 और 6 पेपर बढ़ा है, तो नो डाउट ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अब यूपी स्पेशल का पेपर मेंस में ऐड हो गया है, तो इससे क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है। तो इस तरीके से, इसलिए आप इससे पूरी तरीके से आप इस चीज़ को लेकर तैयार रहेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा सीरीज़ है और इसमें हम अभी आपके लिए जो बता रहे थे कि 75 डेज़ वाली जो सीरीज़ है, ठीक है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी, ये जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसी सीरीज़ के तहत हम बात कर रहे थे कि आपको प्रीलिम्स के लिए ये सारे बूस्टर सीरीज लेकर आया जाएगा। सेगमेंट वाइज सारे टारगेट दिए जाएंगे, तो आप इसके लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, लास्ट के जो अंतिम आपके 70 से 75 दिन जो भी दिन है, वहाँ पे आपको डे वाइज अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको शेड्यूल दिया जाएगा, एक एक सब्जेक्ट लेके चला जाएगा। इसमें आप पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टार्ट हो गया, इसके साथ एक और सब्जेक्ट लेकर हम लोग चलेंगे जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। उसको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अब बात करें कि अब देखिए जो यूपी स्पेशल का यहाँ पे है, तो ये जो बुक है, इस बुक से हम मेजरली जो अपनी खुद के नोट्स थे बुक के, ठीक है, उससे और बुक से जो भी अपने इंपॉर्टेंट टिक किए मार्क्स हैं उसके यहाँ पे कवर किया है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इतनी सारी चीज़ें आज की इसमें कवर हो जाएंगी और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100 क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट कीजिएगा इस पूरे वीडियो को, ठीक है। और आपको आगे तैयारी में क्या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कोई भी डाउट्स हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाकी स्टडी से रिलेटेड कोई मटेरियल PDF चाहे आप करंट अफेयर के लीजिए, आप बाकी अदर चीज़ उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको एक प्रॉपर अब यहाँ पे एक स्ट्रेटजी मिलेगी कैसे क्या पढ़ना है, जितना हो सकेगा हम आपसे पहले बता दिए हैं, ठीक है। किस किस चीज़ पे फोकस करना है उसकी वीडियो हमने अलग से बना दी है ना। तो उस चीज़ को आप तैयार करें, उस तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें और हाँ, इस चीज़ को फॉलो जरूर करते हैं। इससे आपको एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट मिलेगी, आपकी तैयारी और बूस्टअप होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके देखेंगे इन सारे पॉइंट्स को, ठीक है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे जो हाईएस्ट क्षेत्रफल है किस जिले का है? ऑप्शन है आपके पास सोनभद्र, ठीक है, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम से पूछे हुए भी हैं, तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, लखीमपुर खीरी, ठीक है, PCS 2005 के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है, यानी उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है 2011 की जनसंख्या उसके अनुसार कितनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपका ऑप्शन बी, 77.3%। कितनी? 77.3%, याद रखिएगा, पुरुष साक्षरता दर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 फटाफट से इसको देखते चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2001 बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2001 के अनुसार पूछा हुआ है। यहाँ पे कौन सा सर्वाधिक साक्षर है निम्नलिखित में, यानी कौन से जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं अलग अलग धर्म जात समुदाय के, उसमें सबसे शिक्षित कौन है? तो जैन धर्म के लोग, ठीक है, जैन धर्म के लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के अनुसार देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य में शिशु लिंग अनुपात कितना है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट भी है। शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो ध्यान देंगे 902, ठीक है, 902 शिशु लिंग अनुपात है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 48%, ठीक है, ध्यान देंगे 48% हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में 6वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद, सर्वाधिक पुरुष सर्वाधिक जो रूप है वो घटा है। कब घटा जो उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात है? तो आप देखेंगे कि 1991 से 2000 के बीच में चीज़ें हुई हैं, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। इस सारे को आप फैक्ट बना के एक जगह नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम कब रही थी? तो ध्यान दें 91 से सन 2000 के बीच में सबसे ज़्यादा रही थी, ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला है प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई, फिर वही 91 से 2001 के बीच में। देखिए क्वेश्चन 3 जगह अलग अलग टाइम पे पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यूपी जो है, यूपी मुख्य परीक्षा में यूपी में बार बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ST की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, ठीक है, यानी डेंसिटी कहाँ पर, किस
जिले में है तो देवरिया, लखीमपुर खीरी, ललितपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में जो है एसटी की जो है सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2011 के अनुसार जो है केवल नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा है। इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो उसको भी देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व वाला तो ऑप्शन हमारे पास गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर नगर। 3 ऑप्शन में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ का है, गाजियाबाद का है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला है। इसको आप क्या कीजिएगा, पॉइंट वाइज बना के सारा आप नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। स्लम आबादी वाला जिला कौन है सबसे ज़्यादा, मेरठ। ठीक है, मेरठ को याद रखेंगे। 13 नंबर पर देखिए, फटाफट से रिविजन करते चलिए। 11 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है, नगरीय आबादी, तो गाजियाबाद। क्या हो जाएगा ऑप्शन, गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 के अनुसार जनसंख्या का जो भी है उसमें किस धार्मिक समुदाय उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो सिख का तीसरा स्थान है। ठीक है, ध्यान देंगे, सिख का तीसरा स्थान है। 15 के अनुसार देखेंगे, 15 क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसार उच्चतम साक्षरता वाला जिला गाजियाबाद, महोबा, कानपुर या वाराणसी कौन सा है इनमें से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कानपुर नगर देहात, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, लोअर पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। 17 नंबर क्वेश्चन में 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सीतापुर। ठीक है, याद रखिएगा सीतापुर है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला। ये क्वेश्चन किससे दिया गया, सर्वाधिक साक्षरता क्रम अरेंज करना है। चलिए इसको रंदे भी लास्ट उसको बता देंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन 19 नंबर देख लीजिए, अनुसार 11 की जनसंख्या के अनुसार सारा पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा सही है, न्यूनतम साक्षरता वाला दर श्रावस्ती, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला देवाला जी नहीं गलत है ये तो। न्यूनतम जनसंख्या ललितपुर, ठीक है, पहला और तीसरा सही है। और नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या नगर कानपुर है। इसके ऑप्शन पे देख लेते हैं, 1 और 3 तो सही है हमारे पास, तो इसका राइट आंसर वही 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 2011 के अनुसार आप देखेंगे 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो 902। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका था लिंग अनुपात के तौर पे बालकों का। 2001 से 11 के अवधि में उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर रही कितनी रही, तो लगभग 20.22% रही है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है 11 के अनुसार जनसंख्या घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करना है, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद और लखनऊ। ठीक है, तो इसका घटते क्रम में क्या हो जाएगा, 1, 3, 2, 4, यानी इलाहाबाद के मुरादाबाद, उसके बाद से गाजियाबाद, फिर लखनऊ। ठीक है, घटते क्रम में पूछा था। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार जिले में साक्षरता उच्चतम है, किस जिले में साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये गौतम बुद्ध नगर। 24 है कि 2011 के अनुसार निम्न से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, तो इसको बताते हैं। देश की जनसंख्या जो है कह रहा है कि 16% निवास करती है, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। इसके 10 के वृद्धि 77% रहती, लिंग अनुपात 912 है। इसमें जो कह रहा सही नहीं है, गलत, सी गलत है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है अपनी जगह पे, और सही नहीं बताना था तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता है। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे, रामपुर में। ऑप्शन के अनुसार ये बताया गया ऑप्शन। ठीक है, ये कौन सा जनसंख्या दृष्टि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जनपद है, तो इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इलाहाबाद जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन 28, 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, तो गौतम बुद्ध नगर। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, गौतम बुद्ध नगर साक्षरता के मामले में। उसके बाद क्वेश्चन 29, जनसंख्या का जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो महोबा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महोबा। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, 11 के अनुसार जो है जनसंख्या 10 लाख ही
नगरों की संख्या कितनी है, तो टोटल 7 है अब तक 11 की जनसंख्या के अनुसार। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, अनुसार कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो ये होगा महोबा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यूपीपीसीएस प्री और मेंस 2010 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछे हुए सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। दिया कह रहा है कि आला बुंदेलखंड, बिल्कुल सही है, ये तो सही मैचिंग है। बिराह की अगर बात करें तो पूर्वांचल में होता है, सही है। कजरी की अगर बात करें तो अवधि भी सही है। यानी हमारे यहाँ पर अगर गलत जो सुमेलित नहीं है उस ऑप्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चैती रोहेलखंड, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि चैती की अगर हम बात करेंगे तो चैती जो होता है ये पूर्वांचल का है। ठीक है, चैती कहाँ का है, तो चैती पूर्वांचल का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है, गलत पूछा है और गलत बताना। बाकी 3 ऑप्शन अपनी जगह पर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। यूपीपीसीएस देखेंगे 2010 के भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास साथियों चरकुला, धुरिया, कर्मा और मुरिया। तो अगर इसकी हम बात करें तो आप देखेंगे कि चरकुला भी है, धुरिया भी है, कर्मा भी है। कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी देखेंगे, मुरिया जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि धुरिया लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धुरिया लोक नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का है। यानी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में विभिन्न तरह के जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, उसमें का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अवध का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का या रोहेलखंड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड का। ठीक है, धुरिया जो है लोक नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत खंडे, ठीक है, भारत खंडे संगीत संस्थान जो है लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय ये कब बना। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास 1998 में या 2003 में, 2001 में या 2004 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 2001 में। ठीक है, ये जो भारत खंडे संगीत संस्थान है लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय ये बना कब, 2001 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में 2009 में पूछा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का आप जो भी कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश पूछा जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिलने ही मिलने हैं। इतने क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, आपको बाकी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुविख्यात चित्र, जो एक चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है हमारे पास महेंद्र नाथ सिंह, ठीक है, नंदकिशोर शर्मा, उसके बाद से शिवनंदन नौटियाल या विश्वनाथ मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी शिवनंदन नौटियाल। ठीक है, शिवनंदन नौटियाल जो है ये जो फेमस आप देखते हैं सत्यम शिवम सुंदरम की ये जो रचना है उसको किसके द्वारा की गई थी, शिवनंदन नौटियाल के द्वारा की गई थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम से पूछा जाता है। कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव जो है उत्तर प्रदेश के में आयोजित किया जाता है, किस जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास आती हो मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या आगरा में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुलहकुल जो उत्सव है ये मनाया जाता है आगरा में। कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। क्लियर है, सुलहकुल का मेला कहाँ मनाया जाता है साथियों, ये उत्सव आगरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 बाय 1 करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, चाहे आप कारोबार एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम्स हो या कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम्स हो, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो लखनऊ से रिलेटेड जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है उसमें हम देखेंगे ऑप्शन 1 बिंदा दीन, मेहंदी, उस्ताद दूल्हे खां, इलियास खां। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें साथियों तो बिंदा दीन भी दिए हैं, उस्ताद दूल्हे खां भी दिए हैं, इलियास खां भी। क्या इसमें नहीं कंट्रीब्यूट किया है, तो मेहंदी। ठीक है, ये मेहंदी जो है ये इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं। ठीक है, इसके सांस्कृतिक क्रियाकलापों में। तो यानी अगर हम दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे कि बाकी ये 3 लोग हैं, 3 पर्सनालिटी, बिंदा दीन, उस्ताद दूल्हे खां, इलियास खां, ये तीनों लोग किससे संबंधित हो जाएंगे, लखनऊ से संबंधित हो जाएंगे। बाकी ये जो थर्ड नेम है मेहंदी ये कहाँ पे है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कहते हैं लोग पीवाई के क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 2009 2012 सेम क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है। ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि चित्रकला की मुगल शैली का अभ्यास किया गया था। यानी चित्रकला की जो मुगल शैली है उसका अभ्यास किया गया था, किसके समय में किया गया था, तो अकबर के समय में, हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय, शाहजहाँ के समय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं के समय में। ध्यान दीजिएगा, चित्रकला जो है अपने पीक पे थी, यानी जिनित पे। अगर चित्रकला का स्वर्णकाल कहें तो वो माना जाता है जहांगीर का। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा मुग़ल, उसमें स्टार्टिंग की बात कर रहा, तो ये स्टार्टिंग हो गई थी किसके, हुमायूं के समय से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ जो है हुमायूं से। तो बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन जिससे टेस्ट सीरीज में जब हम लोग कराते हैं तो वहाँ भी मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन ये गलत हो जाते हैं, वो डायरेक्टली जहांगीर को देख के यहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आरंभ पूछ रहा है, न कि ये पूछ रहा है कि पीक काल। तो जब इसके स्वर्ण काल की बात करेगा चित्रकला की, जो अपने एकदम पीक पॉइंट पे थी, तो जहांगीर आंसर होगा। और यहाँ पे आरंभ पूछा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हुमायूं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मिलान का है। ठीक है, सुमेलित करना सूची 1 और सूची 2 से। ठीक है, और ये पीछे से मेल से का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 1 में दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। एक तरफ देखिए आप मेला दिया हुआ है और दूसरी तरफ बात करें दोस्तों तो उसके जिला दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें गोविंद साहब मेला, तो गोविंद साहब मेला ये आपको मिल जाएगा अम्बेडकर नगर। ठीक है, सी हो जाएगा। कैलाश मेला, कैलाश मेला की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका आगरा। और बात करेंगे सैयद सालार मेला। ठीक है, तो ये मेला लगता है बहराइच में। और शाकंभरी देवी का मेला जो है ये सहारनपुर में। यानी इस तरीके से अगर हम फिर अपने ऑप्शन को जब मिलाने चलेंगे तो ए का तीसरा और बी का चौथा ढूंढेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे ऑप्शन से पूर्ण दिखाते हैं। ए का तीसरा ढूंढना था तो ये वाला तो कट हो जाएगा। ठीक है, और बी का हमें बी कैलाश मेला का हमें ढूंढना था चौथा, तो ए का तीसरा बी के चौथा, यानी ऑप्शन बी में हमको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन किस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमको यहाँ पे ये जानना है कि कौन कहाँ का मेला है। ठीक है, तो आंसर हमने देख लिया। एक बार फिर से समझिए, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर, सैयद सालार मेला बहराइच। ठीक है, और गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर, कैलाश मेला आगरा। अब इससे क्या होता है कि अगर इतने कोई चीज पॉइंट को अगर आप याद रखें तो आगे फर्दर जब क्वेश्चन बनेंगे तो इसी ऑप्शन से लेके बनेंगे। क्या बनेंगे, इसी ऑप्शन से लेके क्वेश्चन बनेंगे। तो जब अगर आपको इसमें से कोई भी तैयार रहेगा तो वहाँ पे आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी और आसानी से आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन, कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या रोहेलखंड का। ठीक है, तो कहाँ का है कार्तिक एक लोक नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बुंदेलखंड का। ठीक है, कार्तिक लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पूछा गया हरिदास जयंती के बारे में। ठीक है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है तो मथुरा, वाराणसी या वृंदावन या झांसी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृंदावन में। ठीक है, वृंदावन में क्या मनाई जाती है, हरिदास जयंती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हरिदास जयंती वृंदावन में। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके से है, मेला से रिलेटेड है। और अगर देखेंगे मेला से रिलेटेड इसमें मैच करने के लिए हमको दिया हुआ है। देखिएगा सूची 1 सूची 2 है, मेला एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ से आयोजन स्थल बटेश्वर मेला, देवा मेला, हरिदास जयंती और नौचंदी। सबसे पहले देवा मेला मिलाते हैं। देवा शरीफ वारिस पाक का मेला, बाराबंकी, बटेश्वर मेला की अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आगरा। और हरिदास जयंती अभी हमने देखा कि वृंदावन, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देख के आ रहा है। और नौचंदी मेला कहाँ हो जाएगा हमारा, नौचंदी मेला हो जाएगा मेरठ। यानी इस तरीके से ए का तीसरा और बी का पहला में ढूंढना, ए का तीसरा और बी का पहला ढूंढना है। ये देखिए ऑप्शंस, ए का तीसरा अगर हम देखेंगे तो पहले तो 2 काट दीजिए। ठीक है, ए का तीसरा और बी का पहला, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी का चौथा हमको मिला था हरिदास जयंती वृंदावन वाला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी। ठीक है, ये राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको समझना ये है कि जो मेले हैं उसको हम यहाँ से अच्छे से समझ लें कि मेला जो है कौन कहाँ का है। तो एक बार फिर से बताते हैं आपको, बटेश्वर मेला आप देखेंगे आगरा, देवा मेला बाराबंकी वारिस बाग का। ठीक है, हरिदास जयंती हमने वृंदावन देख ही लिया। और नौचंदी की अगर बात करें, नौचंदी मेला तो ये लगता है मेरठ में। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इतने फ्रीक्वेंटली हर एग्जाम से पूछा हुआ है कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। चरकुला, ठीक है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है तो किस जगह का है, बुंदेलखंड, अवध, ब्रजभूमि या पूर्वांचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, ऑप्शन बी ब्रजभूमि से। ठीक है, चरकुला जो नृत्य है ये कहाँ से संबंधित है, तो अगर आप देखेंगे तो ये ब्रजभूमि से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। इनका संबंध कथक नृत्य से नहीं, बाकी 3 लोग कथक से संबंधित है। तो बिंदादीन है, लक्ष्मण महाराज है, शंभू महाराज है। इसमें जो नहीं है तो वो हो जाएगा ध्रुवतारा जोशी। ठीक है, ध्रुवतारा जोशी से संबंधित नहीं है। तो सिंपली अगर आप 3 नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं यहाँ पर कि अगर देखें कथक से संबंधित, तो कथक संबंधित शंभू महाराज, बिंदादीन, लक्ष्मण महाराज और संबंधित नहीं है। तो इस ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत जो है दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। आपको दिया हुआ एक तरफ से लोक संगीत और दूसरी तरफ से उसका स्थान दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो कजरी देखेंगे बनारस, ठीक है, पूर्वांचल का है, कोली ब्रिज में मनाया जाता है। नौटंकी हाथरस का है। बिरहा जो है आप देखेंगे कानपुर का नहीं है। तो बिरहा कहाँ का हो जाएगा, बिरहा आप देखेंगे पूर्वांचल के क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये कानपुर रीजन से नहीं संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे किसी से पूछा हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिरहा कानपुर ये सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। इन तीनों को याद रख लेगा और बिरहा किधर हो जाएगा आपका, पूर्वांचल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं सुमेलित का आ गया, यहाँ पे दिया होगा कर्मा महोबा, ठीक है, कर्मा महोबा, धीवर कहार, धुरिया बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे धुरिया भी सही है बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल भी सही है और धीवर कहार भी सही है। गलत कौन सा है, कर्मा महोबा का, ठीक है, कर्मा महोबा ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, कर्मा महोबा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन को भी नोट कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो देखेंगे कौन सा कार्य नहीं है। तो जो विभाग स्थापित है तो उसका काम संरक्षण प्रदर्शन करना बिल्कुल है, प्रकाशन करना सही है, उसका अभिलेखीकरण करना सही है, लेकिन अगर देखेंगे उसकी बिक्री करना तो उसमें नहीं आता है, यानी ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिक्री करना इससे कार्यों में नहीं आता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे के अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, लोकगीत नहीं है। तो बिरहा है, कजरी है, ठीक है, ढोला मारू और रसिया। तो ढोला मारू देखेंगे, रसिया भी है, यहाँ पे कौन सा यानी नहीं है, तो हम देखेंगे ढोला मारू, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा साथियों कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत में इसका नहीं आता है नाम ढोला मारू का। बाकी 3 बिरहा, कजरी और रसिया ये सब आते हैं उत्तर प्रदेश का। अगर आप ऐसे थोड़ा सा समझना चाहें तो इस तरीके से देखें उत्तर प्रदेश को, अगर आप तो उत्तर प्रदेश पे के जो विभिन्न तरह के डिफरेंसेस के रीजन्स हैं, ठीक है, इसे बना के आप रीजन वाइज भी इनको याद कर सकते हैं। ये पूर्वांचल, ठीक है, बुंदेलखंड है ना, अवध, रुहेलखंड, इस तरह के रीजन बना के भी आप चीज़ों को याद कर सकते हैं मैप बना के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध है, यानी ये किससे संबंधित है, बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, किराना घराने से या रामपुर घराने से। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी किराना घराने से। यानी अगर हम बात करें भीमसेन जोशी की तो ये संबंधित है किससे, किराना घराने से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है। इसमें से कौन कथक कलाकार नहीं है, तो बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी भी हैं, नहीं है तो किशन महाराज ही नहीं है। ये क्या है, कथक कलाकार नहीं है, यानी किशन महाराज राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। और एक चीज़ और यहाँ पॉइंट हम ध्यान देंगे, कथक कलाकार तब हमें यहाँ पे कौन से लोग दिख रहे हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, और नहीं पूछा है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशन महाराज। ठीक है, किशन महाराज को ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन फिर मेले से है, त्यौहार मेला आयोजन, किस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है फिर से, पीछे में 10 से 11 में पूछा हुआ। मेला और त्यौहार आप यहाँ देखेंगे और आयोजन स्थल देखेंगे, फिर वही देखेंगे आप यहाँ पे गोविंद साहब का मेले का आपको मिल गया जो अभी हम पहले क्वेश्चन में किए थे, इसको तो मिला दिया आप अम्बेडकर नगर, यानी सी का दूसरा। ठीक, पशु मेला अगर आप बात करेंगे तो बटेश्वर का पशु मेला तीसरा हो जाएगा, ध्रुपद मेला और माघ मेला। तो माघ मेला की अगर आप बात करेंगे तो माघ मेला आपको हो जाएगा इलाहाबाद और ध्रुपद मेला वाराणसी। ठीक है, तो ए का अगर आप देखेंगे तीसरा हमको मिला है, ठीक है, ए का तीसरा पटेश्वर मेला और गोविंद साहब मेला हमको मिला दूसरा। तो सी का दूसरा और ए का तीसरा, सी का दूसरा और ए का तीसरा, सी का दूसरे की अगर बात करेंगे तो 2 ऑप्शन कट जाएगा और ए का तीसरा हम ढूंढ रहे थे, ए का तीसरा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखेंगे ए का तीसरा, सी का दूसरा और बी का चौथा। फिर से एक बार देख लीजिए, बी का चौथा यानी ध्रुपद मेला का वाराणसी, माघ मेला आपका इलाहाबाद, गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर और पशु मेला ये बटेश्वर मेला। क्लियर है, आई होप इस तरह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हूँ। किस तरह का अगर एक भी ऑप्शन अगर आपको आ रहा है आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इस चीज़ को सही कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला ही क्वेश्चन है लेकिन लोकगीत से है और क्षेत्र पूछा हुआ है। तो सिंपली अगर बात करें बिरहा, ठीक है, ठीक है, और रसिया, हाला, कजरी। तो अब देखेंगे हाला, इसके मिलान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा है। ठीक है, ए का तीसरा बिरहा आपका हो जाएगा पूर्वांचल, ठीक है, बिरहा हो जाएगा आपका पूर्वांचल, ए का तीसरा हो जाएगा और बी आपका रसिया जो है ब्रजभूमि। ठीक है, आला आप देखेंगे कि बुंदेलखंड और कजरी देखेंगे अवध।
यानी डी का चौथा, ए का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ए का तीसरा और डी का चौथा। तो ए का तीसरा और डी का चौथा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देख लिए कि ये ऑप्शन हमारा हो गया। फिर से एक बार बताते हैं, आला बुंदेलखंड, कजरी अवध, रसिया आपका ब्रजभूमि और बिरहा पूर्वांचल। इस तरीके से भी मैच करने क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है, दोबिया, राई, शायरा, उपयुक्त समिति। तीनों क्या है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोबिया, राई, शायरा क्या है, यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किस लिए। ऑप्शन है कजरी के लिए, पमवारा के लिए, नकटा के लिए या चरकुला के लिए। चरकुला तो आपका ब्रज से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। नकटा है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर है कजरी। ऑप्शन है कजरी के लिए। मिर्ज़ापुर जो आपका प्रसिद्ध है, यहाँ पर इसके माध्यम से देखेंगे कजरी के लिए, ठीक है। कजरी कहाँ से, मिर्ज़ापुर से। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर सुमेलित नहीं का पूछ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो बिरजू महाराज कथक बिल्कुल सही है, अमजद अली खान सरोद सही है, बिरहा कन्नौज और आला महोबा, ठीक है। तो बिरहा देखेंगे कन्नौज से ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। बिरहा किधर का हो जाएगा, आपका पूर्वांचल का हो जाएगा। तो बिरहा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर नहीं है। आला आप बुंदेलखंड महोबा वाले रीजन में सही है, बिल्कुल सही है। अलग अलग चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। 3 चीज़ें दी हुई थी इसमें, जो हमसे नहीं पूछा हुआ है। तो बिरहा जो है कन्नौज का नहीं है, ये हो जाएगा आपका पूर्वांचल का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है, पीसीएस 2015 का क्वेश्चन। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, भरतनाट्यम, ओडिसी है और ये कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेला हम लोग अलग से देख चुके हैं, मिलान वाले में क्वेश्चन शायद आया था। शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर, वाराणसी में बिल्कुल नहीं, मेरठ में नहीं, विंध्याचल में नहीं, सहारनपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ये क्वेश्चन मिलान वाले में हमको मिला हुआ था क्वेश्चन मिलान करने के लिए। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सहारनपुर में। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी, ठीक है। तो किस आप देखेंगे किस तरीके के बोली के क्षेत्र हैं, तो अवधी, ठीक है। अवधी के क्षेत्र में आते हैं ये तीनों रीजन। पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो आला बुंदेलखंड बिल्कुल सही है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश सही है, कजरी रुहेलखंड और चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र। तो कजरी अगर आप देखेंगे तो ये रुहेलखंड आई थिंक यहाँ पे ये नहीं सही है, ठीक है। कजरी आप लोग देखें किधर, मिर्ज़ापुर क्षेत्र। तो ये अगर उत्तर प्रदेश के मैप पे अगर हम बात करेंगे इस तरीके से अगर देखें तो समझिएगा कि रुहेलखंड रीजन यहाँ पर है और कजरी वाला आपका रीजन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इधर का है, इधर का नहीं है। तो हमसे गलत पूछा हुआ है, सुमेलित नहीं है। तो यानी ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, कजरी मिर्ज़ापुर था, रुहेलखंड नहीं होगा। बाकी तीनों अपनी जगह पर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड का पूछ रहा है, स्पेशल रीजन का। ख्याल, बढ़ैया, ठीक है, पाई डंडा नृत्य और राई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखेंगे हम बढ़ैया नृत्य जो है ये बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। बाकी ख्याल नृत्य, पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य तीनों कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है। क्लियर है। आपको इस चीज़ आपको समझ में आएगा। लठमार होली ये भी हमने ऑप्शन वाले में देखा था। लठमार होली मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है, वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में या गोकुल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरसाना में। अभी हम लोग क्वेश्चन ये मिलान में आया हुआ था कि ये थे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। प्रदेश के सेशन को, ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल का आज हमारा सेशन आगे टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे और इस तरीके से यहाँ से जो क्वेश्चन है उसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की जो है स्थापना किसने की थी। तो हम देखेंगे ऑप्शन हमारा पहलवान लोधी, फिरोज शाह तुगलक, खिजर खान, सिकंदर लोधी। इस क्वेश्चन को हमने कई बार पढ़ा भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी, ठीक है। पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए जो कई बार हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखते चले, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बालू लोधी दिया हुआ है, खिजर खान दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया हुआ है, इनके बारे में जो कहीं 2-2 पॉइंट हो आपको पता होना चाहिए। अब जनरल सी जो इन जनरल पॉइंट्स है, ठीक है,
तो वो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब हम टेस्ट सीरीज वाली आपको अलग से जो वीडियो कराएंगे एनालिसिस वाली, उसमें हम आपको इस तरीके से आगे कराएंगे, ठीक है। तब तक पहले हम यहाँ पे इस सारी चीज़ों को देख लेते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था। कहाँ पे किया था ये जो धार्मिक सम्मेलन था? तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है कन्नौज और प्रयागराज में, ठीक है। कन्नौज और प्रयागराज में किया था। यूपी पीछे देखेंगे 2003 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है ना, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। और इस तरह क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको तैयार करना, चाहे आर ओ हो चाहे यूपी पीसीएस हो, वहाँ पे आपके क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हम आपको पहले से बार बार बताते हैं कि आप पहले PYQ और जो बूस्टर सीरीज है और उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है उसको आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलहपुर उत्सव है, सुलहपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। जब मैं आपको मेला और उत्सव पढ़ाया था तो वहाँ पे इससे आपको मैं बताया था, ठीक है, कि कहाँ पे मनाया जाता है। ऑप्शन है कि आगरा में, इटावा में, अलीगढ़ में या बाराबंकी में। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है आगरा में, ठीक है। आगरा में जो है सुलहपुर का मेला मनाया जाता है, सुलहपुर उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इसको अगर अलग तरीके से पूछा इसी क्वेश्चन से बना के, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा त्यौहार है, तो वहाँ पे सीधे सीधा आंसर बनता है सुलहपुर का मेला। ये क्वेश्चन भी अलग अलग जगह पे पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बताते चलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथ ही, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ये समीक्षा अधिकारी वाला जो एग्जाम था 2013 में, उसमें पूछा हुआ था। सिंपल देखेंगे, चौरा चौरी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ऑप्शन है देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज या गोरखपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोरखपुर, ठीक है। ये चौरा चौरी है, आप देखेंगे जो गांधी जी चलाया गया जो आंदोलन था 1922 वाला, ठीक है, वो यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें कहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ, देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इस वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कह रहा है कि सूची को सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। तो गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो इनका एक तरीके से हमें रिलेटेड इनसे वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले मिलान वाला ऑप्शन से ऑप्शन तो उसको देखते हैं। ऑप्शन में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे नोएडा, ए का चौथा है ना, ए का चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, 2 का ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। अम्बेडकर नगर का हो जाएगा आपका अकबरपुर, बी का पहला, इससे मेरी चौथा भी कट, आंसर आपका ऐसे बन जा रहा है, ऑप्शन क्या हो जा रहा है? बन जा रहा है, ठीक है। संत कबीर नगर की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर नौगढ़। तो ये एक तरीके से आप देखें कि यहाँ के मुख्यालय की बात कर रहा है ना, सुमेलित करने के लिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मिलान वाले क्वेश्चन में ज़्यादा आंसर जानने से या उसको समझने से ज़्यादा बेहतर है कि हम जो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है उसके बारे में अच्छे से समझ लें। फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर का यहाँ पर क्या हो जा रहा है? नोएडा हो जा रहा है ना, और अम्बेडकर नगर अकबरपुर, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थल है वो किस जनपद में है, ठीक है। किस जनपद में है नैमिषारण्य? पीछे 2002 का क्वेश्चन। उज्जैन, ठीक है, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीतापुर में। नैमिषारण्य एक काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, ठीक है, जो स्थित है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? सीतापुर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? देखेंगे सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या श्रावस्ती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर, ठीक है। महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उसका अगर हम उसकी मंदिर की स्थिति देखें तो कहाँ पे? कुशीनगर में। हाल फिलहाल में भी 1-2 साल पहले जो लास्ट ईयर क्वेश्चन PCSP का हुआ था, उसमें यहाँ पे जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया था कुशीनगर को, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे मिला था आपको? कुशीनगर में मिला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए किसके द्वारा नहीं पूछा गया, किसकी स्मृति में यानी किसके याद में यहाँ पे दिया गया। तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अकबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसका जो स्थापना किया गया था
अब देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, बट यहाँ पे पूछा क्या किसके याद में इसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, MBT, ठीक है। शॉर्ट में आप ऐसे याद रखेंगे MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो जौनपुर नगर की स्थापना इसकी याद में की गई और किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो महोबा, कामकिल्ले, कन्नौज या ऑप्शन डी मथुरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी कन्नौज। कन्नौज को जो है एक तो इत्र की राजधानी के रूप में या इत्र का नगर कह लीजिए इस तरीके से जाना जाता है, दूसरा इसको नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। क्लियर है, आई होप से किसी आपको क्लियर होता चल रहा है। इसे छोटे छोटे पार्ट में करके हम लोग उत्तर प्रदेश में एक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर की अगर हम बात करेंगे साथियों तो देखेंगे ऑप्शन है अयोध्या, है ना, वाराणसी, इलाहाबाद या डी कन्नौज। इसका राइट हो जाएगा, ये सबको जानता है कि बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी, ठीक है, वाराणसी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में बनारस से आप देखेंगे जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जिसका आप पर्यटन में किस तरीके से इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, या फिर गंगा घाट का या फिर वहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है वो किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। हमने पेपर 6 में पेपर 5 और 6 के दोनों में हमने इस पॉइंट को मेंशन किया था। और यही जो अयोध्या है और वाराणसी है उत्तर प्रदेश के पेपर 5 जीवमियंस वाला हमने कराया था, वहाँ पे प्राचीन नगरों में इनका नाम आया था। इलाहाबाद का भी नाम आता है, कन्नौज, सारे नगर जो है प्राचीन नगर में आए थे नाम। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा वाले में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो श्रृंगदेवपुर, बांदा, ठीक है, हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी, ठीक है। तो कौन सा इसमें अगर हम देखें सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन ये ही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये बांदा वाला ये ऑप्शन गलत है। बाकी आपका 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर हम देखेंगे हस्तिनापुर, विंध्याचल या देवा शरीफ, ये तीनों अपनी जगह पर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या करा, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो ये मेला कहाँ पर लगता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन हेरिटेज है या पर्यटन आर्क आप कह लें उसमें भी इसका नाम आता है, ठीक है, सूफी आर्क में। तो फतेहपुर सीकरी में, कलियर में, देवा शरीफ में या गढ़ मुक्तेश्वर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवा शरीफ में, ठीक है। इस तरीके से पूछता है कि देवा शरीफ में किस प्रसिद्ध सूफी संत की मज़ार है, तो आप यहाँ नाम याद रखेंगे हाजी वारिस अली शाह, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। और देवा शरीफ और यह है कहाँ पे, बाराबंकी में, ठीक है। कहाँ पे, बाराबंकी। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा देवा शरीफ बाराबंकी जिले में है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसको देखिए, ये भी मंदिर से यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलान करना है, दशावतार मंदिर है, बाबा सोमनाथ मंदिर है, ठीक है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, और वराह मंदिर, ठीक है, वराह भगवान का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मिलान की बात करेंगे तो अगर देखोगे सबसे पहले हम देखते हैं दशावतार मंदिर, ठीक है। दशावतार मंदिर की अगर बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, दशावतार मंदिर झांसी, ठीक है, झांसी, ऑप्शन 4। पहले तो ऑप्शन 4 को पहले देख ले कौन सा मिल रहा है कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे इसमें ये का 4 में पहले राउंड में हमको आंसर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले राउंड में हमको आंसर मिल जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम आंसर तक तो पहुँच गए, लेकिन हमें सिर्फ आंसर तक नहीं पहुँचना है, इसके बाकी चीज़ को भी देखना है। तो देखिए बाबा सोमनाथ का मंदिर जो है ये देवरिया में है, ठीक है, और दशावतार मंदिर कहाँ हो गया, झांसी, ठीक। उसके बाद सब क्या बचा हमारे पास बचा है श्रृंगी ऋषि का मंदिर, तो ये हो जाएगा फर्रुखाबाद। और वराह मंदिर जो है ये कहाँ पर है, एटा में, कहाँ पर, एटा में। क्लियर है, तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा बी हो गया। और ये चारों मंदिर का नाम याद रखिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आपको एक टेक्निक बताते हैं जो अभी हम आगे टेस्ट सीरीज वाले में आपको बताने वाले थे, कि अब देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ चुका है ना, PYQ कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्या कर सकता है आपके लिए। अब सिंपल सा या तो आगे 1-2 मंदिर चेंज कर दे, या तो देखिए कोई एक मंदिर से मान लीजिए थोड़ा सा मंदिर का नाम अब बोलने वाला लग रहा है, ठीक है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, तो इसी में से एक लेके अगली बार सिर्फ एक ऑप्शन दे के आपसे ये चीज़ पूछ लेगा कि ये इसका ऑप्शन बताइए कि श्रृंगी ऋषि का मंदिर किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन दे देगा, सिंपल एक क्वेश्चन तैयार होगा। फिर आपको लगेगा कि यही मंदिर क्यों पूछा, तो ये चीज़ आपको यहाँ से PYQ से बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। सिंपल दशावतार मंदिर पूछ ले कहाँ पर है, तो झांसी में। या तो इसी में से सिर्फ 2 को लेकर 2 नया मंदिर ऐड कर दे, 2 नया मंदिर ऐड कर दे, ठीक है, 2 नया पर्यटन स्थल ऐड कर दे, तो एटलीस्ट ये 2 जो आपको तैयार आएगा तो वहाँ पे आपको एलिमिनेशन में काम आएगा। इसी तरीके से जब चीज़ें आती हैं, ठीक है,
तो वो बोलते हैं कि ये चीज़ क्या है, PYQ से आया है, ठीक है, PYQ से आया हुआ है। एक चीज़ क्लियर हुआ कि PYQ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और क्या है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो PYQ के हर एक ऑप्शन को हमें अच्छे से समझते हुए चलना है। जो हम PYQ सीरीज कराएंगे या फिर जो अभी तक करा दिए उसमें इस तरीके से चीज़ आपको कराई जा रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, उत्तर प्रदेश, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है, देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। ये हमने मेंस में आपको पॉइंट कवर करा रखा है, तो जो साथी मेंस वाला भी ऐप से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं वो जान रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके चीज़ें कंप्लीट करा दी जाती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमें जानना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी जगह है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर शहर, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना की अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, है ना, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शर्की या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। जौनपुर शहर की स्थापना जो है ना, फिरोज शाह तुगलक। अभी हमने एक ही क्वेश्चन आया था पहले, इसके बाद जौनपुर से रिलेटेड, हाँ। तो फिरोज शाह तुगलक आपको हमने यहाँ बताया था, ये क्वेश्चन आपको हम पहले यहाँ पे समझा रहे थे। किसकी स्मृति में की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक, किसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए क्वेश्चन फिर से आ भी गया सामने, क्वेश्चन नंबर 15, यही क्वेश्चन था। अब इसके यहाँ पर स्थापना पूछ रहा है तो फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वो प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, ठीक है। तो ये कौन सी जगह है ना, ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन की अगर बात करें तो देखिए अहिछत्र है, काम्पिल्य है, हस्तिनापुर है या नैमिषारण्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैमिषारण्य, ठीक है। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन अब आ गया ना। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था PYQ है, किस तरीके से PYQ, अगर आपको थोड़ा सा हिंट दे तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था क्वेश्चन कहाँ पे, जौनपुर नैमिषारण्य, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ नैमिषारण्य के बारे में पूछा था ना कि तीर्थ स्थल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर पढ़े होते, अगर जानकारी है आपके पास से, फिर पता चलता क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमने बता दिया सीतापुर। अब आगे चल किसी से क्या क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन आप देखेंगे कहाँ गया ये, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये वाला। तो अब क्या पूछ रहा है 16 में, ये 2 मिनट, हाँ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है कि जहाँ 60,000 मुनियों ने जो सभा की थी तो वो नैमिषारण्य है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि नैमिषारण्य अगर आप पूछे किस जिले में है तो बता पाएंगे कि सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। इस तरीके से जब इंटरलिंक कनेक्ट करके पढ़ेंगे चीज़ों को तब जाके आपको अच्छे से कहीं आपको प्रीलिम्स में काम आने वाला है। ये 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, है ना, जौनपुर या लखनऊ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर, ठीक है। अब जौनपुर को क्या कहता है, भारत का सिराज कहा जाता है, ठीक है। जौनपुर शहर की स्थापना कौन किया, किसकी स्मृति में किया, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है कहाँ पर स्थापित है, श्रावस्ती में, कालपी में, बिठूर में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, बिठूर में, ठीक है। ऑप्शन बी बिठूर में देखेंगे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थापित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन 19 सूची 1 और 2 को मिलान करना है और फिर सही उत्तर का चयन करना है। तो कनक भवन, कामदगिरी, कलिंजर दुर्ग और देवाशरी। देवाशरीफ अभी हमने डिस्कस करा है, ए का पहला, ठीक है, बाराबंकी, ठीक है। देवाशरीफ ए का पहला, तो ए का पहला पहले एक बार हम चेक कर लें कौन सा मिल रहा है कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे एक ही ऑप्शन से आपका काम बन जाना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे डी था हमारा ना, देवाशरीफ कौन सा था, डी का पहला था, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, देखिएगा डी का पहला। फिर डी का पहला जब यहाँ मिलेगा तो ये 2 काट देंगे, डी का पहला 2 बच गया। अब देखते हैं कलिंजर दुर्ग, कलिंजर दुर्ग भी हमने देखा अभी, कलिंजर दुर्ग कहाँ पर आपको पड़ेगा, अब देखेंगे इसको। तो कलिंजर दुर्ग आपको पड़ेगा सी ऑप्शन है ना, 2 बांदा, ठीक है। तो ये बी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब देखिए एक बार फिर से आपको मिला देते हैं ये चीज़ हम, हाँ भवन देखिए, कनक भवन आपका क्या हो जाएगा, कनक भवन ए का चौथा, ठीक है, अयोध्या, और देवाशरीफ आपका बाराबंकी हो गया, बी हमारा सही था, ठीक है, सी का दूसरा, तो कलिंजर दुर्ग, बांदा और
कामतगिरी आपका क्या हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी देखेंगे एक चीज़ आपको जो पहले से तैयार था, तो यहाँ से आपको आंसर 2 ऑप्शन नहीं, 2 एलिमिनेट करने में तो मदद मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वह क्या रहा है कि उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है, कहाँ संबंधित है, श्रावस्ती से, मथुरा से, कौशाम्बी या माहिष्मती से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कौशाम्बी से, ठीक है। कौशाम्बी से ये है उदयन वासदत्ता की कहानी कौशाम्बी से संबंधित है, ठीक है। 20 हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संत जो है कवि मल्लुक दास ये थे कहाँ से थे, अयोध्या से, आगरा से, है ना, कौशाम्बी से या काशी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर अगर हम देखेंगे इसका तो ऑप्शन सी कड़ा कौशाम्बी से, ठीक है। ऑप्शन सी कड़ा कौशाम्बी से संत कवि मल्लुक दास यहाँ से ये संबंध रखते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है, आगरा में, है ना, इलाहाबाद में, गोरखपुर में या लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है, इसका संबंध कहाँ से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव से या वैष्णव से। इसके पहले कौशाम्बी दोनों जैन और बौद्ध दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रभासगिरी स्थल नाम देके आपसे पूछा हुआ है, स्पेसिफिक पूछा हुआ है कि किससे रिलेटेड है ये, है ना, तो देखेंगे आप ये जैन धर्म से, प्रभासगिरी वाला स्थल भी किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखिए, सुमेलित नहीं पूछा हुआ है। तो वृंदावन मंदिर मथुरा, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, ये दोनों ठीक लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद से जेके मंदिर लखनऊ और देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर, ये भी सही है। जेके मंदिर लखनऊ ना होके ये गलत है, ये गलत है, क्यों, जेके मंदिर जो है ये कानपुर में, कहाँ पर है, कानपुर में, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब बाकी यहाँ तो हमने कर लिया, लेकिन तीनों मंदिर का नाम याद रखिए कौन कहाँ पर है, वृंदावन मथुरा, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, अभी हमने इसके बारे में बात किया, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर, ठीक है। तो ये जगह आप याद रखिएगा। और जेके मंदिर वाला जो गलत है यहाँ लखनऊ में होकर कानपुर होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये वाला बी हो जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा हुआ है। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा या ताजमहल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अकबर का मकबरा। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विश्व धरोहर स्थल नहीं है। बाकी तीन जो यहाँ पे दिया हुआ है, आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, तीनों क्या है, विश्व धरोहर स्थल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सूची ऑलरेडी मिलान में यहाँ पे किया हुआ है, बुक में था तो, ठीक है। कौशाम्बी, है ना, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। तो कुशीनगर में देखेंगे कौन सा स्तूप, ये फिर से देखिए यही क्वेश्चन सेम अभी पीछे 22 या 23 में एग्जैक्टली में ध्यान आ रहा है, 22 या 23 से पूछा हुआ, जो 10 के पीछे का मेन सा क्वेश्चन था, जिसमें ये कुशीनगर वाला रामभर स्तूप, है ना, और ये कौशाम्बी का बोसित राम मठ, दोनों उसमें था। ये दो ऑप्शन थे, हमें एग्जैक्ट याद आ रहा है, आपको कराएंगे तो वहाँ पर हमको दिखाएंगे क्वेश्चन जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का। इस तरीके से मिला लेंगे अगर हम तो ये क्या हो जाएगा, इसका सी वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, सी वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन मिलान में हमको ये इंपॉर्टेंट इसलिए आप मिला दिए हैं। कौशाम्बी देखिए बोसित राम मठ, ठीक, कुशीनगर रामभर स्तूप, सारनाथ में धार्मिक स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 27 में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कई सारे चल रहा है, ठीक है। बौद्ध परिपथ, सूची परिपथ, इस तरीके से सर्किट बनाया जा रहा है। रामायण परिपथ, इसलिए पूछा बौद्ध परिपथ, कपिल वस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिस्सा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर की अगर हम बात करें तो संकिस्सा, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी अगर तीन देखेंगे, कपिल वस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, इसके बौद्ध परिपथ के हिस्सा है, क्लियर है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें क्या करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, बलिया में, बनारस में, गोरखपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है गाजीपुर में, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, गाजीपुर में स्थित है, ठीक है। ये एक ऐसा वासरा जिसका यहाँ पर उत्तर प्रदेश से गाजीपुर में से क्या है, कब्र का स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो हम देखेंगे गंगा, बनारस, वाराणसी, गंगा किनारे, कोसी, गोरखपुर, गोमती, लखनऊ, सरयू। तो सी यहाँ पे देखेंगे 29 का सी हो जाएगा। कोसी जो है यहाँ पे गोरखपुर नहीं है, ठीक है। ये गोरखपुर जो आप दिखाएंगे यहाँ पे, तो या फिर राप्ती नदी है, कौन सी है, राप्ती नदी।
ठीक है। बनारस गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती, सरयू अयोध्या, ये सब ठीक है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महोदया किसका पुराना नाम है? क्वेश्चन नंबर 30। महोदया जो किसका पुराना नाम है, तो आप देखेंगे महोदया जो है इलाहाबाद, कन्नौज, खजुराहो, पटना, इससे किसका नाम है? तो आया है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऑप्शन सी कन्नौज होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी कन्नौज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या हो गया? 30 क्वेश्चन हमारे टोटल 30 क्वेश्चन हो गए यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो यूपी स्पेशल से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो डेट है इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तरफ पे। तो जो कुछ हमने यहाँ पे आपके लिए बना रखा है उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक 1 बाय 1 करके देख लीजिए, ठीक है। छोटा सा एक है कि सबसे पहले देखेंगे पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई है, तो 1974 में। ये डेट सिर्फ इसमें डेट ही है, इसको आपको याद करना है। आप एक जगह इसी तरीके से पॉइंट वाइज बना कर रख लेंगे तो आपको बहुत तरीके से हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो पहला क्या, पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब? 1974 में। आपको एक पूरे बुक की होता है ना, जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको एक जगह यहाँ पे मिल जा रही है। अगला देखेंगे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में राज्य से 3 जो स्थल है वो शामिल है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में, जिसमें ताजमहल देखिए 1983 में, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ये 3 स्पॉट याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की दृष्टि से जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये आपको किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो लोग आंसर राइटिंग सेशन में जुड़े हुए हैं वो जानेंगे कि इस तरीके से आप इंटरव्यू में, कंक्लूजन में इस चीज़ों को यूज कर सकते हैं और प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अपना, यहाँ पे मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब होता है, तो 1995 ईस्वी में स्टार्ट होता है प्रदेश में मिड डे मील योजना। इसको पोषण आहार सहायता है, तो यानी जो दोपहर में बच्चों को भोजन हेतु दिया जाता था उसके लिए ये शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, तो आप देखेंगे 1995 में शुरू किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू हो रही है प्रदेश में, तो 2004 में डेट है 2004 किसके लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब होती है, 1972 में। अभी हाल फिलहाल में आर का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, उसमें क्या किया था, इसी तरीके से 4 संस्थान दे देते हैं, उसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो आपको मैच द फॉलोइंग में ऐसे मैच करना था। तो इस तरीके से, इसलिए आपको हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको एक साथ यहाँ पे दे दे रहे हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हो रही है, 31 दिसंबर 1976 में। 1976 में 2 संस्थान बन रहे हैं, और संस्कृत संस्थान और हिंदी संस्थान, ये दोनों एक साथ याद रखिएगा। 1976 में ही बन रहा है, बस डेट का अंतर है। डेट यहाँ से लिख दे रहे हैं, कई जगह जो सेम ईयर होता है उसका डेट भी दे दे रहा है। तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ पे इसी तरीके से डेट देगा आपको, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को देगा, अरेंज करने के लिए। तो वहाँ पर आपको चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसको आप इस तरीके से एज इट इज जैसे नोट्स बना के नोट कर लीजिएगा। देखिए 1976 हो गया। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना कब होती है, तो 24 दिसंबर 1994 को। भाषा संस्थान की स्थापना कब होती है, 1994 में। उत्तर प्रदेश को जो है, उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1989 में। अभी कल ही वाले में जो हम भाषा वाले क्वेश्चन करा रहे थे तो वहाँ पे इस पॉइंट का मेंशन किया गया वहाँ पे कि हिंदी भाषा को कब आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है ना, और उर्दू भाषा को, तो यहाँ पे डेट याद रखेंगे 1989 में क्या है, द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, 1916 में। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से हो जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान, ठीक है, शुरू किया गया कब, तो 2001 में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो स्कूल चलो अभियान किसके लिए, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए है, और इसको कब शुरू किया गया, तो 2001 में। इसको भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू किया गया, 2001 में। आप इतना ध्यान दीजिएगा, जो इतने सारे पॉइंट है ना, आपको प्रीलिम्स में अगर फैक्ट के रूप में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से ना आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, भले ही आपको इतने सारे पॉइंट लगे, लेकिन सारे PYQ से एक कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद इस पॉइंट्स को यहाँ पर नोट किया गया है। अगला देखेंगे, किसान मित्र याद हो गया। किसान मित्र कब हो गया, 2001 में। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब लागू की गई, 1992 में, 1992 में लागू की गई किसान बही योजना। उसके बाद अगला पॉइंट है परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में एक ही है, तो नरौरा बुलंदशहर में। इसकी प्रथम इकाई की स्थापना कब की जा रही है, तो 1991 में। डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बनेगा, परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो नरौरा बुलंदशहर में, और इसकी प्रथम इकाई 1991 में स्थापना की गई है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विकास संरचना की स्थापना कब होती है, तो 1983 में। 1983 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विकास संस्थान की जो है यहाँ पे स्थापना होती है। अगला देखेंगे,
उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में। 1974 में किसकी स्थापना? खनिज विकास निगम की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड कई बार है। मार्च 1998 में, और किसके सहायता से किया गया? ये विश्व बैंक की सहायता से इसको लाया गया उत्तर प्रदेश वानिकी योजना, ठीक है। वर्तमान में कमेंट करके बताइएगा कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है 2001 उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वृक्ष की यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन वहाँ से आप करंट से रिलेट करके उसको ध्यान रख लीजिएगा। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब स्टार्ट हो रही है? 2001 में। अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसकी स्थापना कब होती है? तो 1957 में, ठीक है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? चंदौली में, ठीक है। कहाँ पे? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में। प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, पहले 19 था, NH19, और उसके पहले नहीं, अब नया वाला 19 हो गया है, और पहले कौन था? NH2 था। तो इसको थोड़ा डेटा से अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि पुराना वाला तो यहाँ पर लिख दिया NH2 कई जगह दिया हुआ है, लेकिन अभी अपडेटेड में 19 दिया हुआ है, ठीक है। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रीकृत प्रणाली कब शुरू हुई? 1982-83 में, ठीक है। तो आई होप कि ये इतने सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आप एक बार देख लीजिए इन सारे पॉइंट्स को। इतना ही पॉइंट है, लेकिन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप बना कर डेट किसी भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। इसको आप अच्छे से बना कर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है। जो अपना पढ़ रहा है उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। हाँ, मेरा पूरा विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, तो मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घाटा चक्र के जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, कि इस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।